हमको पूरा मतलब पूर्ण रूप से उन सबों को लगा कि हम मर गए हैं, तभी जाके छोड़े हम सब। के विरोध में कल हम लोग जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग वहाँ बैठेंगे। आप लोग गुंडा बुला के यही सब करवा रहे हैं लोग। ठीक है, अच्छा किए हैं लोग। ये बद्रीनारायण डिग्री कॉलेज है, यहाँ पे बच्चों को घेर के मारा जा रहा है। ये बद्रीनारायण डिग्री कॉलेज, यहाँ पे गुंडा है, तब यहाँ पे टीचर कोई नहीं है। इस बच्चे का हालात देखिए, इस बच्चे का हालात। पहले गाड़ी बना, ठीक है, इस बच्चे का हालात देखिए। अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसके विरोध में कल हम लोग जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। हम लोग वहाँ बैठेंगे भूखे प्यासे सुबह से। जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी हम लोग वहाँ से उठने वाले नहीं हैं। सुबह से शाम तक हम लोग वहाँ बैठेंगे। 10 दिन, एक हफ्ता, जितने दिन जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक हम लोग वहाँ बैठेंगे। घटने का मुख्य आरोपी 2-3 लोग हैं, जिसमें मुख्य आरोपी में नाम है सर्वेश दुबे का, धवल जायसवाल का। दोनों लोग को जब तक सरकार और पुलिस प्रशासन गिरफ्तार नहीं करेगी हम लोग उठने वाले नहीं हैं। हम लोग धरना करेंगे। अभी हम उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिला में हैं। जो बद्रीनारायण महाविद्यालय में जो मारपीट हुआ, और वही लड़का है, हमारे बगल में लड़का है, देख सकते हैं। और कई लोग अफवाहें फैला रहे थे कि लड़का मर चुका है, लेकिन क्या घटना हुआ, क्यों मारे सब इस लड़के को, क्या संबंध था, हम बात करेंगे इस लड़के से। क्या नाम पड़ेगा आपका? अभिषेक जायसवाल। अभिषेक जी, बद्रीनारायण विद्यालय में जो आप पेपर दे रहे थे, जो बाबू विष्णु प्रताप से उसमें सेंटर गया था, तो उसमें आप शायद उसमें पेपर दे रहे थे। पेपर दे रहे थे। तो क्यों लगे सब मारने आपको वो सब? हमको कोई जानकार नहीं है, हम पेपर देख निकल रहे थे, हमको साइड में बुलाया सब, बोले सब प्रबंधक जी आपको बुलाया कुछ बात करने के लिए। 3-4 लड़के हमारे हाथ पकड़े सब, हम हाथ छुड़ाए और सभी लड़कों को, कॉलेज के सभी लड़कों को गेट के बाहर कर दिए थे सब। और हमारे क्लास में हमको ले गए सब, बोले सब प्रबंधक जी बुलाए हैं, आपको कुछ काम है, बात करना है। बात करने के बहाने ले गए सब। सीढ़ी के पास से तबातोड़ हमारे पे वार हुआ। दौड़ा के फील्ड में मारे सब, मार के फेंक दिए सब। हमको पूरा मतलब पूर्ण रूप से उन सबों को लगा कि हम मर गए हैं, तभी जाके छोड़े हम सब। तो क्यों मारे सब? ये कोई संबंध था, कोई गलती आपकी? हम कोई गलती नहीं किया, किसी प्रकार कोई संबंध उन सबों से नहीं है। किसी तो कुछ तो बोले होंगे ना बीच में उनसे? नहीं, कोई प्रकार के टीचर पूछे हो, कोई कुछ बात हो तो? उसके एक दिन पहले का मैटर था, दूसरे लड़के से था, और उस लड़के से और टीचर के बीच का मैटर था, मामला था। और जबकि लड़का टीचर से, दोनों में हुआ, मारपीट हुआ, और उन दोनों से हमारा कोई मतलब नहीं है। आपको लेकिन मार दिए सर? हमको मार दिए सर। हमको यही जानना है, हम यही जानने चाह रहे हैं कि हमको मारने का वजह क्या है, कारण क्या है। गलती तो हम कोई नहीं किए हैं, किसी प्रकार का कोई भी गलती। यानी आप पेपर देने उस विद्यालय में गए थे? हाँ, पेपर देने हम केवल गए हैं, पेपर दे के निकले हैं। उसके बाद हमसे बोला गया है, प्रबंधक जी बुला रहे हैं, और साइड में ले जाके 25 बाउंसरों से तबातोड़ वार हुआ है हमारे पे। पूर्ण रूप से जानलेवा हमला था, और जाने सब के मर गए। उसके बाद छोड़े सब वहाँ से। हमारे दोस्तों द्वारा हमको ले गया जिला अस्पताल, CPR दिया गया। CPR देने पे कुछ हमारा जिला अस्पताल जाने के आधा घंटे बाद में कुछ होश आवास आया। अभी तबीयत कैसा है आपके? अभी तबीयत सही नहीं है, सीरियसली ही है, लेकिन है कुछ। अब कार्रवाई के क्या मांग कर? कार्रवाई में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, किसी प्रकार का कोई भी कहीं से कोई कुछ नहीं हुआ है। धारा लगी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। अभी इनसे एड्रेस इनका हम बता दें तो ये बभनौली के रहने वाले हैं, जो रामकोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत में आता है। और बाबू विष्णु प्रताप सिंह स्मारक महाविद्यालय में इनका एडमिशन था, और यहाँ से वो बद्रीनारायण में सेंटर गया था, वो पेपर दे रहे थे। लेकिन अब बात करना इस पर मुश्किल हो रहा है। देख सकते हैं अभी हमारे सामने तो बैठे हैं, लेकिन तबीयत बहुत सारा इनका डाउन है, और बहुत जगह इसमें चोट लग चुका है, खड़ा नहीं हो पा रहे हैं। किसी तरह से यहाँ पर बैठाया गया है इनको। लेकिन और लोग हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे, कुछ बातें जानने के बहुत लोग हैं यहाँ पर। क्या नाम पड़ेगा आपका? जी, विवेक जायसवाल। विवेक जायसवाल जी, इनके साथ ये सब देखा जा रहा है, बहुत सारा मारपीट हुआ विद्यालय के प्रांगण में। लेकिन एक तरफ एक सवाल है कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हमारे उत्तर प्रदेश से गुंडे जो है कि अब तो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन ये कहाँ से गुंडे निकल करके आ रहे हैं सब? जी, मेरा ये मानना है कि ये बिल्कुल अपराधी और भ्रष्टाचारी सरकारी वाली बात हो रही है यहाँ पे। क्योंकि सर यहाँ पे जो है, यहाँ पे किसी भी कॉलेज में ऐसे गुंडागर्दी, सरेआम गुंडागर्दी नहीं होती है। क्योंकि आप देखेंगे कहीं एक संस्था एग्ज़ाम दे रही है, 1-2 लोग तो पढ़ नहीं रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे 300 बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं बिना किसी टीचर के परमिशन के। 20 बाउंसर को 1.5 घंटा कॉलेज में रखना बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा। क्योंकि वो जो बाउंसर गए हुए थे 1 घंटा पहले से शायद वहाँ गए हुए थे,
और या टारगेट करके मारना, जान से मार देना तब छोड़े हैं लोग। मान के चलिए अपनी नज़र में वो जान से मार दिए हैं लोग। और वहाँ पे स्टाफ भी था, वो देख रहे हैं कि यहाँ मारपीट हो रहा है, एक स्टाफ बचाने नहीं आया। ये पूरी तरह से देखिए तो दमंगई और गुंडई और भ्रष्टाचार की सरकार बनाई जा रही है यहाँ पे। और वही सरकार योगी जी का, जब यदि हमें न्याय नहीं मिलता, हम किस बात क्यों मैं मानूं कि ये योगी जी बोलते हैं कि ये भ्रष्टाचार सरकार हटा रहे हैं। यानी ये अभिषेक जी को जिस प्रकार से वो हमारे गुंडे आकर के मारे, मरा हुआ समझ रहे थे जी, लेकिन न्याय अभी तक आप लोग को कुछ नहीं मिला हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं न्याय मिला है। हम कोतवाली में जाके हम FIR वगैरह सारा करा चुके हैं और यहाँ पे कोई हमारी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है, वहीं पे रुकी हुई है। और ये है कि ये कह सकते हैं कि एक गरीब का, जो गरीबों का जो आगे बढ़ने का, वो आगे सोचने का जो होता है, वो सब रोक दिया गया है। क्योंकि यहाँ हमारे जब हमारे ऊपर कर्मचारी से ही आवाज़ नहीं उठाएंगे तो गरीब क्या करेगा, आप बताइए। ऊपर से कोई परमिशन, ऊपर से कोई कमीशन खिला के बैठवा दिया होगा, आगे कुछ कार्रवाई हो ही नहीं रही है, वहीं पे स्टेबल, वहीं पे रुकी हुई है। साफ साफ साबित होता है कि बीजेपी के सरकार में जो है कि डबल इंजन के जो सरकार है, इस तरीके से धांधली हो रहा है। बिल्कुल हो रही है, आप देख सकते हैं। और एक दो नहीं, आप सरेआम देख सकते हैं चारों तरफ। वहाँ पर आप जाके देखिए, CCTV कैमरा वहाँ पर गायब है। अगर पुलिस से बड़ा किसी का हाथ किसी का नहीं होता कहते हैं। पुलिस चाहेगी तो CCTV कैमरा से भी निकलवा देगी वहाँ पे टीचर कौन कौन अवेलेबल थे। हो सकता है सर, अगर डिलीट होती है वहाँ पे वीडियो तो रिकवर फाइल से निकल जाती है, बट अभी तक कोई कार्रवाई हुई ही नहीं है। जैसे कि इनको लग रहा है कि ये दाल भात का कौर है, लड़का मर जाए कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग क्या करना चाहेंगे? हम लोग सर, हमें बस न्याय चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे उनसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। हमारे भाई साहब, ये मेरे बड़े भैया, हमारे भैया गए थे एग्जाम देने और ये एग्जाम दे के जानते भी नहीं थे इनके साथ जानलेवा हमला हुआ है। ठीक है, बस एक इंसानियत लाए, कोई क्या मांगे सर। मैं यही कहूँगा कि मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए और इंसाफ चाहिए।